भी गए होंगे टिकट मांगने, तो ये नेता ये कहते हैं भाई हमारी नहीं चलती, हम टिकट नहीं दिला सकते। जब इनको अपनी पत्नी या अपने बेटे या अपने भाई को टिकट दिलानी होती तो इनकी कैसे चल जाती है? बहुत सही कह रहे हैं आप, बहुत सही कह रहे हैं। कितनी गंभीर बात अगर इसको समझेंगे दर्शक, तो वो ये समझेंगे कि आप जिन नेताओं के सारा दिन रुक के मारते हो, जिन नेताओं से ये उम्मीद करते हो कि ये आपको ये आपको विधायकी की टिकट दिलाएंगे, और वो जब उनको मौका मिलता है तो अपने भाई को, अपनी पत्नी को, अपने बेटे को ही वो टिकट दिलाते हैं। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण जयप्रकाश जेपी है। कांग्रेस पार्टी भले ही ये चुनाव हार गई, लेकिन हरियाणा प्रदेश के 4 नेता ऐसे रहे जिनकी पौबारा रही। जी। पिछले विधानसभा के चुनाव में भी एक चर्चा बड़े जोरों पर थी कि वो खुद की बजाय इस बार उनकी धर्मपत्नी चुनाव लड़ेगी, लेकिन उनकी धर्मपत्नी को तब टिकट नहीं मिली। पिता चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला कई बार विधायक बने, मंत्री बने, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने, अपनी जो उनकी भरी थाली थी उसको जो अपने बेटे की तरफ कर दिया। उसके बाद एक वो दौर भी आया जब किसी भी पार्टी ने उनको टिकट नहीं दी और उनको निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा। हालांकि वो प्रधानी का चुनाव लड़ाया जो वो हार गए, और बड़ी बुरी तरह से वो चुनाव हारे। उस समय बड़ी चर्चाएं थी कि एक आम घर के युवा ने जेपी के बेटे को चुनाव हरा दिया। जेपी की एक खास बात यह है कि उसको जब भी मौका मिलता है कहीं टिकट दिलाने का, जब भी वो इस स्थिति में होते हैं कि मैं किसी को टिकट दिलाऊं, तो वो केवल और केवल अपने परिवार की तरफ देखते हैं। और उनकी हर बार ये इच्छा थी कि मेरी जगह मेरा बेटा चुनाव लड़े। आनंद सिंह डांगी की, प्रोफेसर संपत सिंह हैं नलवा से, उनकी हसरत है और वो लगातार 10 साल से प्रयास कर रहे हैं कि उनका बेटा जो है विधायक बने, लेकिन वो बेटे के चक्कर में उनकी भी जाती रही। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया। साथियों, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की हार जरूर हुई है और सत्ता में बीजेपी काबिज हो गई है, परंतु कांग्रेस के कुछ नेता ऐसे हैं जिनकी पौबारा हो गई है। और वो पौबारा क्यों हुई है? क्योंकि देखिए साथियों, कोई भी हो, चाहे नेता हो, चाहे हम आम आदमी की बात करें, हर इंसान की एक चाहत होती है कि मेरे बाद मेरी जो आने वाली पीढ़ी है वो मेरा स्थान ले ले, और जो व्यवसाय, जो कारोबार जो मैं करता हूं उसमें अच्छे से स्थापित हो जाए तो मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति सोचता है। ऐसा ही हरियाणा के अंदर हुआ। यह जो नेता हैं, इनकी आने वाली पीढ़ी आने वाले समय के लिए सत्ता में पदार्पण कर चुकी है। और वो कौन कौन से नेता हैं, यह सारी बात हमें बताएंगे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन भाई, जो कुछ एक नेता हरियाणा में ऐसे हैं जी जिनको शुरुआत में ये लग रहा था जी कि पता नहीं इनके परिवार से जी किसी को टिकट मिल भी पाएगी जी, बड़ी ऊहापोह की स्थिति थी जी, लेकिन अब उनको टिकट भी मिली जी, और वो कहीं न कहीं अपने परिवार को सेटल करने में कामयाब भी हुए। देखो, बिल्कुल आपकी बात सही है। कांग्रेस पार्टी भले ही ये चुनाव हार गई, लेकिन हरियाणा प्रदेश के 4 नेता ऐसे रहे जिनकी पौबारा रही, और उन चारों नेताओं की दिली तमन्ना इस चुनाव में पूरी हो गई। भले ही उनकी पार्टी राज में ना आई हो, लेकिन जो सपना उन्होंने वर्षों से देख रखा था और जिस सपने को लेकर के वो लगातार प्रयास कर रहे थे, वो सपना उनका इस चुनाव ने पूरा किया जी। और इस चुनाव में जो कांग्रेस बार बार जो है इस तरह की बातें कर रही थी कि हम सत्ता के बड़े नजदीक हैं, हम राज बनाएंगे, भले ही वो राज उनका नहीं बन पाया, लेकिन जिन 4 नेताओं की हम बात करने जा रहे हैं, उन 4 नेताओं के वारे न्यारे इस चुनाव ने कर दिए। और ये चुनाव वास्तव में उनके और उनके परिवार के लिए बड़ा फायदेमंद साबित हुआ। अगर सिलसिलेवार तरीके से हम उनकी बात करें तो सबसे पहला और जो सबसे बड़ा नाम इसमें जो दिखाई दिया वो नाम है जिनकी तीसरी पीढ़ी सक्रिय राजनीति में आई है जी, और जो खुद कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, और उनकी ये बड़ी तमन्ना थी कि उनके परिवार से अगली जो पीढ़ी है वो इसमें पदार्पण करे जी। पिछले विधानसभा के चुनाव में भी एक चर्चा बड़े जोरों पर थी कि वो खुद की बजाय इस बार उनकी धर्मपत्नी चुनाव लड़ेगी, लेकिन उनकी धर्मपत्नी को तब टिकट नहीं मिली जी।
और अब उनके बेटे को टिकट मिली। मैं बात करने जा रहा हूं रणदीप सिंह सुरजेवाला की। रणदीप सिंह सुरजेवाला के पिता चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला कई बार विधायक बने, मंत्री बने, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने और जो किसान कांग्रेस है उसके तो बहुत लंबे समय तक वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। शमशेर सिंह सुरजेवाला का बड़ा नाम रहा। उसके बाद एक वो दौर भी था जब वो कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं के बड़े नजदीकी थे। हालांकि वो मुख्यमंत्री की रेस में कभी नहीं रहे प्रदेश में। उसके बाद उनके बेटे रणदीप सिंह सुरजेवाला ने राजनीति में पदार्पण किया। उन्होंने जो है अपना नरवाना जो उनका घरी हलका है वहां से शुरुआत की। 2005 के बाद जो चुनाव हुआ, जब प्रीसीमन के बाद नरवाना को एससी रिजर्व कर दिया, तो एक दौर वो भी था कि दोनों पिता पुत्र दोनों प्रदेश की विधानसभा में थे। और नरवाना से रणदीप सिंह सुरजेवाला थे, कैथल से चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला थे। उसके बाद शमशेर सिंह सुरजेवाला ने चूंकि नरवाना रिजर्व हो गया था तो कैथल अपने बेटे के लिए छोड़ दी। जैसा एक पिता का एक सपना होता है, वो चाहे किसी भी फील्ड में हो कि मेरा बेटा मेरे से ज्यादा कामयाब हो। हाँ, ठीक बात। इसीलिए शमशेर सिंह सुरजेवाला ने अपनी जो उनकी भरी थाली थी उसको जो अपने बेटे की तरफ कर दिया। वरना तो नरवाना में तो रणदीप सिंह चुनाव हार भी गए थे। ठीक बात है। तो कहीं ना कहीं कैथल की उस सीट पर भले ही रणदीप सिंह हारे भी हैं वहां से एक बार, लेकिन वो 2019 के चुनाव में हारे। वो कैथल से विधायक बने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में मंत्री बने, प्रदेश कांग्रेस के वो कार्यकारी अध्यक्ष भी बने और रणदीप सिंह का भी राजनीतिक सतर अपने पिता से ऊपर चला गया। उनके पिताजी किसान कांग्रेस तक सीमित रहे या मेन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे, लेकिन रणदीप सिंह सुरजेवाला तो राष्ट्रीय महासचिव बने पार्टी के। बिल्कुल। और जो कांग्रेस की सबसे मजबूत जो है CWC, उसके भी वो सदस्य बने। कई राज्यों के उनको अलग अलग प्रभारी बनाया गया। और सबसे बड़ी बात जो शमशेर सिंह सुरजेवाला में नहीं हो पाई वो ये रही कि रणदीप सिंह सुरजेवाला राजस्थान से जाकर के पार्टी ने उनको राज्यसभा में भेजा, जो इस बात का प्रमाण है कि उनकी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में कितनी पैठ है। अब उनकी जो तीसरी पीढ़ी है, इससे पहले ये ऐसी चर्चाएं थी कि जो गायत्री सुरजेवाला हैं, जो डाबड़ा गांव की लड़की हैं, और उनका जो परिवार है वो भी राजनीतिक परिवार, पुराना राजनीतिक परिवार है। और आदमपुर में चौधरी भजनलाल से पहले एक ही बार विधायक बने, वो डाबड़ा सिंह के परिवार से थे। उसके बाद चौधरी कंवल सिंह भी बने, पूर्ण सिंह डाबड़ा भी बने, बड़ा राजनीतिक परिवार है। तो चर्चा ये थी कि गायत्री सुरजेवाला चुनाव लड़ेंगी, लेकिन इस बार उन्होंने अपने बेटे आदित्य सुरजेवाला को टिकट दिलाई और आदित्य सुरजेवाला को लॉन्च किया और वो पहले झटके में ही एमएलए बन गए। अब देखना यह है कि अपने दादा और अपने पिता से आगे चल करके उनका राजनीतिक कैरियर कितना लंबा चलेगा। ये तो हमने बात की सुरजेवाला साहब की, जिनको जो है उनके वारे न्यारे इस चुनाव ने कर दी। पिता राज्यसभा के सांसद हैं, बेटा प्रदेश की विधानसभा में विधायक है। उसके बाद जो दूसरा बड़ा नाम है वो है हिसार के सांसद जयप्रकाश जेपी का। जयप्रकाश जेपी लगातार चर्चाओं में रहे और बहुत कम उम्र में 1989 में वो केंद्र में मंत्री बने, कई पार्टियों में घूमे, जहां भी गए वहां सांसद बने। उसके बाद एक वो दौर भी आया जब किसी भी पार्टी ने उनको टिकट नहीं दी और उनको निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा। हालांकि वो जीत गए, उनकी किस्मत ज्यादा तेज थी और जीत करके फिर उन्होंने कांग्रेस में घर वापसी की। इस चुनाव में जयप्रकाश जी हिसार से सांसद बने बड़ी विपरीत हालातों में। अब उनके दिमाग में भी एक चीज थी जिसके लिए वो पिछले कई सालों से प्रयास कर रहे थे कि उनका बेटा विकास सहारण राजनीति में आए और वो विधायक बने। इसीलिए उन्होंने विकास सहारण को कैथल में युवा कांग्रेस की जिला प्रधानी का चुनाव लड़ाया, जो वो हार गए और बड़ी बुरी तरह से वो चुनाव हारे। उस समय बड़ी चर्चाएं थी कि एक आम घर के युवा ने जेपी के बेटे को चुनाव हरा दिया और वो पूरे प्रदेश और देश में चर्चा का विषय बनेगी। जयप्रकाश जेपी की एक खास बात यह है कि उसको जब भी मौका मिलता है कहीं टिकट दिलाने का, जब भी वो इस स्थिति में होते हैं कि मैं किसी को टिकट दिलाऊं, तो वो केवल और केवल अपने परिवार की तरफ देखते हैं। उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि जब वो 2004 में हिसार से सांसद बने, तब भी क्योंकि कांग्रेस पार्टी सांसदों को एक एक टिकटें दे रही थी, अब भी दी हैं, और जब उनको एक टिकट दी तो उन्होंने अपने भाई रणधीर सिंह धीरा, जिनको राजनीति का कैफे का भी नहीं पता था, जिनको यही नहीं पता था कि राजनीति करनी कैसे है, बिल्कुल सिंपल, एक बिल्कुल साधारण, ठीक है, या यूं कहिए कि एक डेयरी जो है
भैंसों की जो डेयरी है उन तक वो सीमित थे। तो वो ठीक है, परिवार का सिस्टम को देख रहे थे, लेकिन राजनीति का उनको कह का भी नहीं पता था। उन रणधीर सिंह धीरा को कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज वहां से टिकट मांग रहे थे, उन सबको दरकिनार करके अपने भाई को उन्होंने टिकट दिलाई। उसके बाद जेपी को कभी दोबारा मौका नहीं मिला टिकट बांटने का, क्योंकि वो कभी सांसद बने नहीं पाई। 2004 के बाद लगातार हारते रहे। बिल्कुल 4 के बाद जब उनको इस बार मौका मिला तो उन्होंने अपने बेटे विकास सहारण को कलायत से टिकट दिलाया। बिल्कुल कितनी गंभीर बात, अगर इसको समझेंगे दर्शक तो वो ये समझेंगे कि आप जिन नेताओं के सारा दिन रुक के मारते हो, जिन नेताओं से ये उम्मीद करते हो कि ये आपको ये समझने वाली बात है, ये आपको विधायकी की टिकट दिलाएंगे, और वो जब उनको मौका मिलता है तो अपने भाई को, अपनी पत्नी को, अपने बेटे को ही वो टिकट दिलाते हैं। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण जयप्रकाश जेपी है, जिनको 2 बार मौका मिला। 2005 में मिला तो उन्होंने अपने भाई रणधीर सिंह धीरा को दिलाई, 2024 में मिला तो अपने बेटे विकास सहारण को दिलाई। अब विकास सहारण का राजनीतिक रूप से लॉन्च हुआ और वो विधायक बन गए। तो सीधी ये बात ये कि जयप्रकाश के भी वारे न्यारे हुए इस चुनाव में, भले ही कांग्रेस हारी हो और जयप्रकाश खुद सांसद, बेटा विधायक, मौज में कोई कसर नहीं। ठीक बात है। अब जो तीसरा नाम है वो है महम के पूर्व विधायक आनंद सिंह डांगी का। जी आनंद सिंह डांगी कभी चौधरी देवीलाल के साथ उन्होंने राजनीति की, बड़े नजदीकी माने जाते थे। उसके बाद आपस में ध्रुव विरोधी हो गए। महम कांड पूरे दुनिया में मशहूर हुआ। बिल्कुल। और उसके बाद वो राजनीतिक रूप से एक नेता के रूप में उभरे। आनंद सिंह डांगी चूंकि बुजुर्ग हो चुके थे तो उनका भी दिमाग में ये थी कि मैं मेरे बेटे को टिकट दिलाऊं। और चूंकि ये जो दोनों नेताओं का जिन्हें हमने जिक्र किया है, चाहे आदित्य सुरजेवाला हो चाहे विकास सहारण हो, वो राजनीतिक रूप से इतने एक्टिव नहीं थे। लेकिन बलराम डांगी पिछले 20 साल के आसपास से महम विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय था। और उनकी हर बार ये इच्छा थी कि मेरी जगह मेरा बेटा चुनाव लड़े, आनंद सिंह डांगी की। लेकिन वो इच्छा पूरी नहीं हो पा रही थी। इस बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनको अपनी कैबिनेट में तो कभी मंत्री नहीं बना जब वो विधायक थे, लेकिन इस बार उनकी दिल की इच्छा पूरी की और उनके बेटे बलराम डांगी को विधानसभा की टिकट दी। बलराम डांगी पहले झटके में विधायक बन गए। और अब देखना यह है कि जिस तरह से आनंद सिंह डांगी एक मास लीडर बने, ग्राउंड जीरो पर जिन्होंने काम करके एक नेता बने, एक साधारण घर से आते हैं, और उन्होंने उस धनाढ्य बलराज कुंडू, शमशेर सिंह खरकड़ा, जो अकूत जो संपत्ति होती है उसके मालिक हैं, उनको उन्होंने हराया। और बलराम डांगी के विधायक बनने के बाद आनंद सिंह डांगी की भी पोबारा हुई। ये 3 नेता तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने अपने बेटों को सेट किया जी। अब चौथे जिनकी हम बात कर रहे हैं, उनके चूंकि जो है उनकी उम्र कम है, युवा हैं, तो उनके परिवार में और कोई इतनी उम्र का नहीं है कि जिसको विधानसभा की टिकट दे दें, कोई बेटा बेटी। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपनी पत्नी को टिकट दिला दी जी। वो हैं मुलाना से वरुण चौधरी, या वरुण मुलाना कह सकते हैं। वरुण मुलाना खुद अंबाला से सांसद हैं जी। उन्होंने अपनी पत्नी पूजा चौधरी को टिकट दिलाई। पहले ही उसमें पूजा चौधरी विधायक बन गई। और इससे पहले वरुण मुलाना भी राजनीति की उनकी भी दूसरी पीढ़ी है, क्योंकि वो फूलचंद मुलाना के बेटे हैं। बिल्कुल। फूलचंद मुलाना कई बार विधायक, शिक्षा मंत्री भी रहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में, और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के वो अध्यक्ष भी रहे, कई दफा रहे, और बड़े नेताओं में गिनती थी उनकी। अब वो काफी बुजुर्ग हो चुके हैं और बीमार भी रहते हैं। तो वरुण मुलाना की पोबारा हुई, वो खुद एमपी, उनकी धर्मपत्नी पूजा चौधरी विधायक। तो कहीं ना कहीं ये 4 नेता ऐसे निकल करके आए। कांग्रेस पार्टी की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी और इनेलो और दूसरी पार्टियों में और भी हैं बहुत, उन पर फिर किसी दिन चर्चा करेंगे। आज तो हम केवल इसलिए बात कर रहे हैं कि कांग्रेस हारी, लेकिन इन 4 नेताओं की बल्ले बल्ले होगी, बल्ले बल्ले हुई, भले ही हार गई हो पार्टी। और इन्हीं 4 नेताओं से सीख लेकर के और भी जो बहुत से नेता हैं, जो बुजुर्ग भी हो चुके हैं, कई युवा भी हैं, वो भी अपनी आने वाली पीढ़ी को आगे बढ़ाने अगले चुनाव में पक्का बढ़ाएंगे। इस चुनाव में भी कईयों ने कोशिश की थी, लेकिन कईयों को टिकट नहीं मिल पाई। जैसे प्रोफेसर संपत सिंह हैं नलवा से, उनकी हसरत है और वो लगातार 10 साल से प्रयास कर रहे हैं कि उनका बेटा जो है विधायक बने, लेकिन वो बेटे के चक्कर में उनकी भी जाती रही सिस्टम सारा। ठीक बात। तो इस तरह से बहुत से ऐसे हैं। तो प्रद्युमन भाई, क्या हम इसको परिवारवाद कहें, या फिर ये देखिए परिवारवाद एक चल रहा है राजनीति में, एक नैरेटिव चलता है, बिल्कुल, लेकिन सच्चाई ये भी है कि देखिए चाहे कोई कारोबारी हो जी, चाहे कोई वकील हो जी, चाहे कोई और किसी प्रोफेशन में हो जी, तो सभी लोग तो ये चाहते हैं कि मेरे बाद जो मेरे वारिस हैं
वो उस जगह को संभाल ले। देखो आपकी बात बिल्कुल सही है और ये आज से नहीं है। एक बार चौधरी देवीलाल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अपने बेटे प्रताप चौटाला को चेयरमैन बना दिया सरकार में जी। तो एक बड़े पत्रकार हैं वो उनके पास गए, तो उन्होंने कहा कि चौधरी साहब आपने जो है अपने बेटे को चेयरमैन बना दिया, क्योंकि प्रश्न तो खड़ा होगा भाई बाप मुख्यमंत्री बेटे को आपने जो है चेयरमैन बना दिया। तो उसने कहा भाई और के बंसीलाल का छोरा न बनाऊं। ठीक बात है, मैं मेरे छोटे को बनाऊंगा। हाँ बिल्कुल। तो वही है कि जेपी यूं थोड़ी ये चाहेगा कि वो किसी दूसरे के छोरे ने टिकट मिल जाए, या रणदीप सिंह सुरजेवाला यूं थोड़ी चाहे। आपको एक बड़ी गंभीर बात मैं बताता हूं, और उसको जब ये नेता जो टिकटार्थी टाइप के नेता वो जब सुनेंगे तो उनके भी कान खड़े हो जाएंगे। ये नेता ये कहते हैं जब इनके पास कोई टिकट मांगने के लिए जाता है, बहुत से टिकटार्थी जो इस हमारे शो को देख रहे हैं वो भी गए होंगे टिकट मांगने, तो ये नेता ये कहते हैं भाई हमारी नहीं चलती, हम टिकट नहीं दिला सकते। जब इनको अपनी पत्नी या अपने बेटे या अपने भाई को टिकट दिलानी होती तो इनकी कैसे चल जाती है? बहुत सही कह रहे हैं आप, बहुत सही कह रहे हैं। सोचने का विषय है, सोचने का तो इनकी कैसे चल जाती है? जब इनके ऊपर खुद के ऊपर बात आती, खुद के परिवार पर बात आती है, तब ये कैसे चला लेते हैं, कैसे इनकी चल जाती है, ये सोचने का विषय। आप भी सोचिएगा। तो साथियों गंभीर बात मैं बताऊं, रणदीप सिंह सुरजेवाला इतने बड़े नेता हैं, वो ये बताएं कि उन्होंने कितने लोगों को और टिकट दिलाई 90 में से। इससे पिछली योजना भी रणदीप सिंह सुरजेवाला बड़े नेता थे, तब उनके जो बेटे थे उनकी उम्र नहीं थी, वरना तो पिछली बार भी लड़ा देते। या वो उस टाइम पे राज्यसभा के सांसद नहीं थे, उनका खुद का लड़ना मजबूरी थी। रणदीप के लिए तो कई किस्से सुनने में आते हैं जी, बड़े मशहूर हैं जी, कि किसी ने उनको पर्ची बना के दे दी कि हमारे लिए आप प्रयास कीजिएगा, और सुनने में आया कि वो पर्ची जेब में ही रख ली उन्होंने, वो खोल कर भी नहीं देखी। देखो मैं निश्चित रूप से सन 2004 से रणदीप सिंह सुरजेवाला उस हैसियत में हैं कि वो किसी को भी टिकट दिला सकते हैं, क्योंकि वो युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसके बाद वो प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष इतनी युवा अवस्था में, फिर बड़े पावरफुल मंत्री, उसके बाद राष्ट्रीय प्रवक्ता, फिर मीडिया सेल के वो इंचार्ज पूरे भारत के, राष्ट्रीय महासचिव, CWC के सदस्य, कई राज्यों के प्रभारी, राज्यसभा के सांसद, और बताओ क्या चाहिए। और अगर वो अपने एक आदमी को भी टिकट नहीं दिला सकते तो फिर किस चीज की राजनीति? साथियों, सिंगल नाम है पूरी हरियाणा की राजनीति में, जिसको हम ये कह दें कि इस नेता ने किसी नेता को आगे नहीं बढ़ाया है। वैसे तो अनेकों नेता हैं, लेकिन रणदीप के लिए खासकर कहा जाता है, क्योंकि आप भी नजर डालिएगा पूरे हरियाणा में, आपको शायद ढूंढने से मुश्किल से कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिसको टिकट इन्होंने दिलाई हो। वो इक्का दुक्का जैसे पिछली बार पुंडरी से इन्होंने दिला दी सतबीर बाणा को, ठीक है, वो 90 में से अगर एक दिला दी इतने बड़े नेता ने, और वो भी इतने सालों में, तो कोई वो मायने नहीं रखता। वो ठीक है, एक अच्छा वो भी हारी हुई सीट थी इसलिए मिल गई टिकट, वो सतबीर बाणा भी चुनाव हार गए। तो और ये भी सुनने में आता है, इन पे एक आरोप यह भी लगता है कि ये अधिकतर उन्हीं लोगों को टिकट दिलवाते हैं जो जीत ना पाए। अभी नरवाना से भी सुनने में आ रहा कि सतबीर दबलैन के लिए सभी लोग कह रहे थे कि वो कमजोर है, लेकिन इनको यह पता था कि अगली बार नरवाना रिजर्व नहीं रहेगी, हो सकता है ओपन होएगा भी जी। और हो सकता है कि मुझे या मेरे परिवार में से किसी को यहाँ पर चुनाव लड़ना पड़ जाए। अगर ये इस बार मैंने किसी मजबूत आदमी को दिला दी और वो जीत गया तो हमारे लिए मुश्किल पैदा हो। नहीं, ये बात नेचुरल है, वो चाहे उन्होंने विद्या धनोदा को टिकट दिलाई हो, ठीक है, और चाहे सतबीर दबलैन को दिलाई हो नरवाना में, दोनों ही अपने अपने समय के कमजोर प्रत्याशी साबित हुए और इसीलिए दोनों बुरी तरह से हारे। क्योंकि रणदीप सिंह सुरजेवाला को मैं जो समझ पा रहा हूं, वो अपने फायदे की राजनीति करते हैं, उनका सिर्फ एक ओरा रहना चाहिए। दूसरी बात, चाहिए तो उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी, बनना चाहते हो प्रदेश के मुख्यमंत्री, और कभी कहीं आपने चुनाव के 2-4 महीने रहते हैं, उनको छोड़ करके पूरे हरियाणा में देखा है? नहीं देखा कभी। जब 2-4 महीने रहते हैं वो 2-4 रैलियां कर देते हैं, और इसके अलावा सिर्फ हम उनको टीवी पर देखते हैं। बिल्कुल सही कहा। तो फिर मुख्यमंत्री का आप चस्का छोड़िए, आप केंद्र की अपनी करो राजनीति, जमीनी नेता नहीं जी। और वही हकीकत जयप्रकाश जेपी की है। जयप्रकाश जेपी ने हिसार लोकसभा में कितने नेताओं को थापी मार रखी थी कि मैं आपको टिकट दिलाऊंगा, मैं आपको, कई तो नई गाड़ी ले आए थे, ठीक है, जिनका जुगाड़ नहीं था वो भी कच्ची गाड़ी ले आए थे नई, ठीक है, अब वो सारे रोडों पे हैं, ठीक है जी। तो टिकट तो, और मैंने उनको पहले बताया भी था कि अगर ये ऐसे नेता हैं, चाहे जेपी और चाहे रणदीप हो, अगर इनको एक एक टिकट मिलेगी तो अपने बेटों की मांगेंगे। और लेकिन लोग फिर पता नहीं किस लिए फिर बोले हुए घूमते रहते हैं, और आगे भी वो ऐसी थापी लगेंगी। जी। तो साथियों, ये हमने चर्चा की
कि हरियाणा के अंदर कुछ एक नेता ऐसे हैं कि जब उनको मौका मिलता हो तो खाली अपने परिवार की सोचते हैं, परंतु उनके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग उनके लिए काम भी करते हैं, उनके वर्कर भी हैं, परंतु समय आने पर वो उनके लिए नहीं सोचते हैं। आपकी क्या राय है? आप क्या मानते हैं कि क्या करना चाहिए उनको उस घड़ी में? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो साथियों, अब आपसे लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे एक और वीडियो में आपके साथ। तब तक के लिए साथियों, राम राम।